हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का हिंदी रिमझिम। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 6 जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो यह एक कविता है और इस कविता को पहले हम अच्छे से सस्वर वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ इसका वाचन करेंगे। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली धरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कोड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। इस कविता के लेखक हैं हरिकृष्ण दास गुप्त। तो यहाँ पे कविता दे रखी है नाव बनाओ नाव बनाओ। इस कविता में नाव बनाने की बात की जा रही है कि नाव जो होती है वो कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से बनती है। तो नाव किससे बनाते हैं हम? कागज़ से बनाते हैं, लकड़ी की भी बनती है। पर यहाँ पे एक बच्चे ने वर्णन किया है कि नाव बनाने के लिए बताया गया है। तो पहला यहाँ पे नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। एक बच्चा है वो अपने भाई से कह रहा है कि मेरे लिए क्या बनाओ, नाव बनाओ। यानी कि नाव हम कब बनाते हैं? जब बरसात का मौसम होता है तब हम क्या करते हैं, नाव बनाने की सोचते हैं। जब पानी बहुत सारा इकट्ठा होता है तो हम बनाते हैं उसके ऊपर नाव, खेलते हैं नाव से। तो बरसात का मौसम है, आकाश में क्या घिरे हुए हैं? बादल घिरे हुए हैं। बारिश किसी भी समय हो सकती है। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। बच्चा कह रहा है कि बारिश होने वाली है। क्या होने वाली है? और बारिश को देखकर जो बच्चा है वो क्या हो रहा है? बहुत उत्तेजित हो रहा है। बारिश होने की संभावना पर वह अपने भैया से क्या कह रहा है? नाव बनाने के लिए कहता है। वह देखो पानी आया, घिर घिर कर क्या रखे? आसमान में क्या है? बादल छाए हुए हैं। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा कह रहा है कि तो उसमें क्या कर लो, तुम उसमें रस का क्या भर के लाओ? सागर को भर कर लाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। धरेगा का अर्थ होता है खोजना। तो पानी सचमुच खूब पड़ेगा यानी कि आकाश में क्या हुए हैं? बादल छाए हुए, उसमें 7 समुंदर का पानी क्या हुआ है? भरा हुआ है। और बच्चा सोच रहा है कि वो कभी भी क्या हो सकता है, कभी भी धरती पर बारिश के रूप में गिर सकता है। वो अपने भाई से कह रहा है कि तुम क्या करो, रस का सागर भर लाओ। और बच्चों को लगता है कि पानी क्या है? खूब बरसेगा और लंबी चौड़ी क्या भरेगा? गली को भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। यानी कि हमारे घर में क्या भर देगा? नदी को धर देगा। धरेगा मतलब खोजना। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा अपने भाई से कह रहा है कि ऐसे में क्या होगा? तुम भी क्या करो? लहराओ। लहराओ का अर्थ होता है समुद्र की लहर के समान। समुद्र की लहर के समान बच्चा कह रहा है कि तुम भी ऐसे में क्या करो? लहराओ। और अपने भाई से अनुरोध कर रहा है कि मेरे लिए जल्दी से एक नाव बना दो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। बच्चा अपने भाई से कह रहा है कि क्या कह रहा है कि
गुल्लक भारी अपनी खोलो, यानी कि मेरी गुल्लक जो है, बच्चा अपने भाई से नाव बनाने का आग्रह करता है। वह अपने भाई से कहता है कि अपनी गुल्लक से, क्योंकि उसकी गुल्लक कैसी थी, भारी थी, और बच्चे की गुल्लक कैसी है, हल्की है। वो अपने भाई से कहता है कि अपनी गुल्लक से पैसे निकालो, क्योंकि तुम्हारी गुल्लक क्या है, भारी है, इसमें ज़्यादा पैसे होंगे, और मेरी गुल्लक जो है वो क्या है, हल्की है, इसमें कम पैसे होंगे। गुल्लक से नए पैसे लुढ़काते हुए निकालो और उससे क्या लाओ, नए नए हीरो, उसे बाजार, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तुम यहाँ से क्या करो, बाजार जाओ और वहाँ से क्या करो, गुल्लक से पैसे निकाल के बाजार जाओ। लपक, लपक का अर्थ होता है जल्दी से, जल्दी से तुम कहाँ जाओ, बाजार जाओ, और वहाँ से क्या करो, मेरे लिए कागज़ लेके आओ। ले आओ कागज़ चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। तुम बाजार जाओ और वहाँ से मेरे लिए क्या लेके आओ, कागज़ लेके आओ। कैसे कागज़, चमकीले कागज़, जो चमकदार होते हैं वो कागज़ लेके आओ। लाल हरा, मेरे लिए कैसे कागज़ लाओ, लाल हरा या नीला पीला चमकीला कागज़ ले आओ। कहाँ से, बाजार से। रंग बिरंगा को, जो क्या होगा, रंग बिरंगा, और कैसा होगा, चमकीला भी होगा, जो रंगीला दिखेगा चमकीला भी होगा। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, यानी कि कैंची की तरह अपने क्या करो, हाथों को चलाओ। कैंची से क्या करना है, रंग बिरंगे नाव बना दो। बच्चा क्या किससे कह रहा है, अपने भाई से फिर आग्रह कर रहा है कि मेरे लिए क्या बना दो, नाव बना दो। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती बढ़ती, यानी कि छप छप कर बच्चा अपने भैया से कहता है कि मेरे लिए जल्दी क्या बना दो, नाव बना दो। नाव क्या हो गई, छप छप कर कूड़े से अड़ती। अड़ती का अर्थ होता है अटकना। अड़ती हुई बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से क्या है, लड़ती हुई क्या बढ़ रही है, आगे बढ़ रही। बूंदे लहरें लड़ती बढ़ती, सबकी आंखें चढ़ती बढ़ती, सबकी आंखें क्या कर रही, देख रही है, और वो क्या कर रही है, नाव को आगे बढ़ रही है। नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। भैया जल्दी से क्या बनाने के लिए कह रहा है, नाव बनाने के लिए कह रहा है कि नाव तैरा कर मुझे क्या करो, प्रसन्न करो, खुश करो। भैया क्या करो, जल्दी आ जाओ और नाव को तैरा कर मुझे क्या करो, खुश कर दो। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। बच्चा कह रहा है कि मेरे लिए क्या बना दो, नाव बना दो, लेकिन उसका भैया जो है कागज़ की नाव में रुचि नहीं है, इसलिए वो क्या कहता है कि यहाँ क्या है, मेरे बस का काम नहीं है। इस पर बच्चा उनसे पूछता है कि अगर यह उनके बस का नहीं है तो यह किसके बस का है। बच्चा क्या है, अच्छी तरह जानता है कि भैया क्या कर रहा है, आलस कर रहा है। खोट मतलब होता है दोष, आलस का, आलस मतलब होता है सुस्ती, जो सुस्ती आती है हमें, तो वैसे ही किस चीज़ का, भैया को क्या आ रही थी, सुस्ती आ रही थी, इसलिए भैया कह रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है। तो बच्चा जो है उसको पता चल जाता है, वो अच्छी तरह जानता है कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, इसलिए वह अपने भाई से कहता है कि क्या करो, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। इसलिए वह अपने भैया से कहता है कि क्या छोड़ दो, आलस को छोड़ दो और क्या करो, जल्दी से मेरे लिए क्या बना दो, नाव बना दो। इस कवि के रचयिता है हरिकृष्ण दास गुप्त। आप पढ़ेंगे हम इसका अभ्यास। तो अभ्यास में पहला है कविता से, क्या कहते मेरे क्या बस का, इसमें का दे रखा है, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। तो इसका उत्तर होगा, भैया ने बहाना किया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। इसका कारण यह था कि भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, खा है कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इसका उत्तर होगा, कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है।
तो इसका उत्तर होगा भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। उसके बाद है नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनाने और पानी में सफ़र करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम भी वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज़ से बनी हूँ। मुझे एक लड़के ने बनाया है, उसका नाम तो मुझे पता नहीं, पर वह मेरे बनने पर बहुत ही खुश हो गया। रिमझिम बारिश हो रही थी, चारों ओर पानी भर चुका था। उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ रही थी। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी और मैं पूरी तरह भीग गई। अब है आह बारिश, यानी कि जब बारिश होती है तो हमें मज़ा आता है। तो इसमें दे रखा है तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो यहाँ पे आपने कविता या आप लोकगीत इसका बना सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो इसमें आएगा वर्षा आई रिमझिम वर्षा आई, घने काले बादल छाए, उमड़ घुमड़ कर नभ पर छाए, मोर नाचने लगे मस्त हो, मेंढक ने भी गीत सुनाए, नव बिजली लगी चमकने, सौंधी धरती लगी महकने, रंग बिरंगी नाव चल पड़ी, चंचल सी लहरों पर बहने, धरती पर भी हरियाली छाई, रिमझिम वर्षा आई। अब यहाँ पे इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कोई चित्र आए होंगे, उसके बारे में बताओ और उनका क्या बनाओ, चित्र बनाओ। तो इस कविता में क्या है, कोई तुम्हारे मन में एक चित्र आया होगा, तो इस चित्र को हमने क्या करना है, बनाना है। इस कविता को पढ़ते समय हमारे मन में कागज की नाव, बरसात के दिन तथा बचपन में खेल कूद के चित्र आए हैं ना। यानी कि हमारे ये चीज़ों के चित्र हमने यहाँ पे क्या करना है, बरसात का समय बनाना है, एक छोटी सी कागज़ की नाव बनानी है, और बचपन में जब हम खेलते कूदते हैं एक दूसरा दोस्त बनाना है, यहाँ पे उसका चित्र बनाना है। उसके बाद है सचमुच, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। सचमुच का वाक्य बनाना है हमने, तो पहले लिखेंगे सचमुच, बादल घिर आए हैं। सचमुच क्या बादल, सचमुच बादल घिर आए हैं। खा होगा सचमुच पानी जमकर बरसा। उसके बाद है 7 समुद्र, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो इसमें का दे रखा है, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से हैं जिनसे बादल पानी भर कर लाया है। तो आपने इन 7 समुद्र का नाम बताना है, जिससे कि क्या है, जिसमें क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। तो पहला समुद्र होगा हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा होगा अटलांटिक महासागर, चौथा होगा उत्तरी ध्रुव महासागर, पांचवा होगा दक्षिणी ध्रुव महासागर, छठवां होगा अरब सागर, और सातवां होगा बंगाल की खाड़ी। तो 7 समुद्र हो चुके हैं। तो यहाँ पे खा दे रखा है, क्या सचमुच बारिश में बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे कितना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करो और पता लगाओ। तुम इस काम में बड़ों या किताबों की मदद से भी ले सकते हो। तुम क्या कर सकते हो, किसी बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं और किताबों की मदद भी ले सकते हैं कि बारिश जो है क्या सचमुच में बादल इतने सारे पानी लाता है कि नहीं लाता है। तो इसमें उत्तर होगा हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है और वह बूंदें बादल का रूप लेकर बरसने लगती है। बादल का रूप लेकर क्या करने लग जाती है, बरसने लग जाती है। इसके बाद है यहाँ पे तरह तरह की नावें, यानी कि नाव अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें है तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो
तो हमने क्या करना है, बहुत सारे प्रकार की नाव बनती है, लेकिन हमने एक नाव बनानी है जिसके बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे कि नाव जो होती है वो कैसे कैसे बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है, कागज का एक मोड़ खोलें और इसे लंब रूप से आधे में मोड़ें। जब आप पहला मोड़ बनाते हैं उसके बाद कागज की एक बाजू दूसरे पर पलट दें। इस तरह कागज के मध्य पर एक नई क्रीज तैयार करते हुए जब आप इसे पूरा करते हैं तब कागज वापस खोल दें। इससे कागज के मध्य में एक लंब रूप में क्रीज निर्माण होगी, जिससे कि हमारा क्या बन जाएगा, नाव बन जाएगी। फिर है आई बरसात। कौन सा वाला समय था, बरसात वाला मौसम था। तो पहला है यहाँ पे, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों में निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो हमारे दरवाजे और खिड़कियों से क्या आ जाती है, पानी अंदर आ जाता है। कभी कभी क्या स्थिति आ जाती है कि छत से भी पानी टपकने लगता है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि तब हम इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर होगा, जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तब हम सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जब छत से पानी टपकता है तो प्लास्टिक बिछा दिया जाता है। बाद में टपकने वाली जगह की क्या कराई जाती है, मरम्मत कराई जाती है। यानी कि जब टपकने लगता है तब हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लास्टिक बिछा देते हैं, जैसे कि तिरपाल होता है या प्लास्टिक की कुछ भी चीज़ें होती हैं जिससे कि पानी अंदर ना आए। खा है यहाँ पे, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घरों के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो यहाँ इसका उत्तर होगा, तो आप लोगों ने बताना है कि जो बारिश होती है तो क्या क्या हो जाता है। जैसे पानी आता है ना, सड़कों में भर जाता है, तो वैसे ही घर में बताना है। हमारे मोहल्ले और घरों के आसपास बाहर जाने पर सारी गलियाँ पानी से भर जाता है। थोड़ी देर में पानी सीवर में बह जाता है। उसके बाद यहाँ पे काम वाले शब्द, यानी कि काम वाला किसी काम को करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो काम वाले शब्द बहुत सारे होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, पहला है का दे रखा है यहाँ पे। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे लिखो। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे काम वाले शब्द होते हैं। तो इस कविता के अनुसार हमने सिर्फ उन कामों के बारे में बताना है जो इस कविता में आए हुए हैं। जैसे कि किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो हम कुछ ना कुछ काम दिन भर में करते रहते हैं। तो इस कविता में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहले यहाँ पे अड़ना, दूसरा आना, तीसरा खोलना, चौथा गढ़ना, पांचवा घेरना, फिर आ रखा छठवां छाना, सातवां टटोलना, आठवां धरना। खा है, तुमने जो क्रियाएं छांटी है वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम से लगाओ। तो इसमें तुमने क्या करना है, ये क्रम से लगी हुई है, इसलिए तुमने क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस कविता को हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।